एकल अभियान के तहत आज दिनांक 30/12/22 को आचार्य मासिक अभ्यास वर्ग का किया गया उद्घाटन श्रावस्ती जनपद के विकास खंड सिरसिया के अंतर्गत चलाही पंडित ब्रह्मदत्त इंटर कॉलेज में एकल अभियान के तहत आचार्य मासिक अभ्यास वर्ग का किया गया उद्घाटन, जिसमें उपस्थित संच अध्यक्ष विजय कुमार पाठक जी, जयप्रकाश यादव प्रधान, शिव कुमार गुप्ता, हरिकथा योजना प्रमुख ब्रिजेश कुमार सिंह, अंचल अधिकारी सुश्री सरिता जी, अंचल अभियान प्रमुख राजकुमार जी, अंचल प्रशिक्षण प्रमुख सरोज कुमार जी, संच प्रमुख राजेश कुमार जी, संच प्रमुख भगवान दीन जी, विनय वर्मा आदि आचार्य भाई बहन उपस्थित रहे। राजेश जी हमारे परम तीनों संचों के संयोजक, गुप्ता जी, पाठक जी, आचार्य बंधुओं, आज विद्यालय में आप सभी का दिसंबर माह का मासिक अभ्यास वर्ग लगा हुआ है। सर्वप्रथम विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आचार्य बंधुओं, खुशी की बात है कि हम लोग एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जिसमें लाखों कार्यकर्ता, लाखों आचार्य बंधु बहने कार्यरत हैं। आप समझ रहे हैं वर्तमान समय में संघ की महत्ता को। कोई भी कार्य है यदि उसमें हम सभी लोग सम्मिलित हो जाते हैं तो एक असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। दूसरी चीज, हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, जो हमारा उद्देश्य है। गांव में, सीमित क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, इसमें कोई विशेष हमारा उद्देश्य नहीं है कि हम उसके बदले में कुछ मिलेगा। कह लीजिए एक वॉलंटियर की तरह से, एक स्वयं सेवक की तरह से हमें कार्य करना है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। एक शिक्षक की भूमिका समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप कल्पना करिए कि एक इंजीनियर यदि वो अपने कार्य को अच्छे ढंग से नहीं करता है तो ज्यादा से ज्यादा एक पुल बनाएगा, वो गिर जाएगा तो 150 लोग उसमें समाहित हो जाएंगे या पर लोग को चले जाएंगे। एक डॉक्टर यदि उसके द्वारा कोई गलती होती है तो 2, 4, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग पर लोग चले जाएंगे। लेकिन यदि एक शिक्षक अपने मार्ग से भटक जाता है तो आने वाली पूरी पीढ़ी बदल जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, पूरा देश अलग राह पे चला जाएगा। इसलिए एक शिक्षक की जो भूमिका है वो नितांत आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस महत्ता को समझते हुए आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन बड़े ही अच्छे ढंग से, निष्ठापूर्वक, कर्तव्य पूर्वक करेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे। निश्चित तौर पे मानिए कि शिक्षक या शिक्षा देने से बेहतर मेरे ख्याल से संसार में कोई इससे बढ़िया कार्य नहीं है। आपने सुना होगा कि जब औरंगजेब को उनके पुत्रों के द्वारा उनको चुनवा दिया गया, कैद करवा दिया गया, मतलब उनको जेल में डाल दिया गया, तब उनसे 2 चीजें, उनकी इच्छाएं पूछी गई, जिसमें एक उन्होंने, औरंगजेब ने कहा कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए दे दिया जाए, बच्चों को पढ़ाने दिया जाए, और भोजन में उन्होंने एक चना को चुना, ठीक है ना, जिससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती थी। अर्थात शिक्षा नितांत आवश्यक है और आप लोग कर्तव्य निष्ठा से अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। अंत में आप सभी के उत्तरोत्तर विकास की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। को अपने ग्राम प्रमुख से, अपनी ग्राम समितियों से चर्चा करते हुए, परामर्श करते हुए उनको जिम्मेवारी देना है कि आपको इसमें क्या आपका रोल रहेगा। हमारी जो समितियां हैं वो लोग सक्रिय क्यों नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि हम उनको महीने में कितने दिन का काम देते हैं, 1-2 मिनट का जेकेबी पे। तो उस दृष्टि से आप लोगों को 1 सप्ताह का पूरा कार्यक्रम तय करना। कार्यक्रम में प्रत्येक दिन का एक काम, रोज सुबह उठ करके 9 बजे से पहले, वैसे तो ठंडक है तो ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन 9 बजे बहुत ज्यादा ठंडक नहीं रहेगा। 9 बजे से पहले हमें गांव में अपने
विद्यालय के बच्चों के साथ, गांव के अन्य लोगों के साथ एक ग्राम परिक्रमा का कार्यक्रम करते। हमें एक बार ग्राम परिक्रमा का कार्यक्रम संपन्न करना है। अब ये तो काम हो गया सवेरे का, फिर शाम को क्या होना है? तो शाम को अपनी समिति के साथ चर्चा करते हुए, अपनी ग्राम प्रमुख से चर्चा करते हुए हमें 7 इवेंट तय करते हैं और प्रत्येक दिन एक एक इवेंट तारीख से 12 तारीख तक करना। ठीक है, पहला काम रोज का ये हो गया कि हमें रोज सवेरे 9 बजे से पहले अपने बच्चों के साथ, जैसे हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त में प्रभात फेरी नहीं निकालते हैं, उसी तरह से एकल के स्लोगन लिखे हुए पट्टिका हाथ में, तिरंगा झंडा हो तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं, भगवा झंडा हो सकता है, हनुमान जी का झंडा हो सकता है बच्चों के हाथ में, और नहीं कुछ तो यही कौन सा गीत है, एक एक व्यक्ति को बहन जी की ड्राइंग इधर बनेगी, इनकी उधर बनेगी, एक रंगोली प्रतियोगिता, उनका अभ्यास भी हो जाएगा और उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीसरा, चौथे दिन महिलाओं का एक भजन प्रतियोगिता, सोहर प्रतियोगिता, ऐसा कुछ करिए। मतलब 7 दिन के इवेंट आप उस हिसाब से बच्चों को सम्मानित करने। सम्मान एक टाफी से भी हो सकता है, हवाई जहाज से भी हो सकता है। जो या कोई जो एकल के खेल है, एक बार प्रतियोगिता गांव के बच्चों से करवाइए और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालिए। सुलेख का काम कर सकते हैं, हस्तशिल्प का कोई काम कर सकते हैं। तो 7 दिन के इस तरह से हमें रोज का रोज एक इवेंट तय करना है। और हम यही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं। ये विषय जाना चाहिए। विवेकानंद जी ने